सो हेलो वंस माई सेल्फ अमन जायसवाल। तो यार हम लोग अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें यार हमने रेजोनेंस इफेक्ट पे ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दिए। अगर तुमने पहले उसको नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो देखो। आज का यार वीडियो रेजोनेंस का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे जिनको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही यार हम थोड़ा रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर, तो हम उसको भी देख लेंगे। इसके बाद यार हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यार वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको जरूर से देखना। फिर यार हम 4 वीडियोस में यार हमने अपने पूरे रेजोनेंस को कंप्लीट कर देंगे एंड फिर हम मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की तरफ जा रहे होंगे। कल मैं यार देख रहा था कि मुझे यार कितने वीडियोस लग जाएंगे इस पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में। तो ऑलरेडी यार हमने 4 से 5 वीडियोस डाल दिए और अभी 20 से 25 वीडियोस और आने बाकी हैं। तो लगभग यार तुम समझ सकते हो कि 30 वीडियो होंगे हमारे पास। 30 वीडियो में जाकर के हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। 30 नहीं तो यार 25 तो फिक्स है, 25 से कम तो वीडियोस नहीं जाएंगे। तो आपको काफी अच्छा कंटेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मिलने वाला है इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप पढ़ के यार चेक कर सकते हो कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जा रही हैं, तो और भी अच्छी बात है यार। लेकिन बट हमारे यहाँ भी यार हम आपको पूरा कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो अपने क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस आज हम देखेंगे अपना दूसरे टाइप का कंजुगेशन दैट इज पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है, तो आप उसको भी उसी में कंसीडर कर सकते हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में भी करवा दिया था, दैट वाज CH2 माइनस। ठीक, इसका अगर मैं आपसे कहूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कंजुगेशन है क्या। तो हाँ, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज। तो हाँ कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। तो कैसे होगा तो देखते हैं। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो उठ करके यहाँ आएगा, राइट। एंड ये जो हमारा निगेटिव चार्ज था वो यहाँ चला जाएगा। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो सपोज दैट आपको मैं दे दूं NO3 माइनस, इसका बोलो तो इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। नाइट्रोजन से आपने दिखा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और यहाँ पर भी आपने दिखा दिया ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। ठीक, अब देखो पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, आपको कंजुगेशन दिख रहा है तो रेजोनेंस होगा। तो इसका हम एक स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, इस मतलब अब इसको ऐसे देखो, ये निगेटिव चार्ज उतर के इधर बॉन्ड बनाएगा। ठीक, एंड ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म्स एंड बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक, ये उतर के यहाँ बॉन्ड बनाया और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। इस चीज को आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो निगेटिव है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इसने उठ करके यहाँ बॉन्ड बनाया है। ठीक, और जब इसने यहाँ बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड हमारा इस साइड ब्रेक कर गया, इस वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आया। ठीक, समझ में आता है। ये जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज था इसने उठ करके यहाँ बॉन्ड बनाया। ये कैसे देखो, इसके पर एक तो इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरा जो इसने किसी से लिया था लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। ठीक, तो यहाँ पर ये उतर के बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड बन सकता है, सिंगल एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक, तो एक तो इसका खुद का और एक जो इसने दूसरे से जो वाई इससे अटैच था उससे जो इसने लिया है उससे इसने बॉन्ड बना लिया। तो जैसे इसने यहाँ बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए थे, दो इधर से 2 इधर से 4 और एक हाइड्रोजन साथ 5। तो इसको बॉन्ड ब्रेक कराना था तो एक बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो गया। ठीक, सेम चीज यहाँ पर हुआ है, ये बॉन्ड बनाएगा और जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन जाएगा, 2 2 4 1 5। तो नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, इस वजह से ये बॉन्ड इधर ब्रेक करती है। एंड आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पर अगेन आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। समझ में आता है। पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन था, निगेटिव चार्ज उतर करके यहाँ बॉन्ड बनाया और ये फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो जाता, 5 बॉन्ड्स बन जाते इसके, इस वजह से उसको इधर ब्रेक होना पड़ा। और इसी साइड क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपने साइड बॉन्ड इसने ब्रेक करा लिया एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उतर के यहाँ बॉन्ड बना दिए। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है कि मान लो सेम चीज क्या हुआ होता कि ये नाइट्रोजन, ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ बॉन्ड बनाता, ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाता और ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होता। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता, ये सिंगल बॉन्ड ऊपर माइनस होता और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऊपर माइनस होता। ठीक, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये और एक ये। ठीक, एक बार यहाँ से बॉन्ड बना इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बना, और एक बार यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हुआ और इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बना। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका हाइब्रिड बनाओ, तो अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
ठीक। एंड देन आप बोलोगे ये जो पाई बॉन्ड है वो तीनों पोजीशन पे है, तो आप इसको पार्सली दिखाते हो। एंड जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन एटम में बटा है, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी और नेगेटिव चार्ज यहाँ भी। तो इस तरीके से आप दिखाते हो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को। एंड अब एक चीज यहाँ पे समझो कि देखो यहाँ पे जो ये डबल पाई बॉन्ड कितना था, एक ही पाई बॉन्ड था ना, एक पाई बॉन्ड इन तीनों पोजीशन पर ट्रेवल किया है, राइट। मतलब एक पाई बॉन्ड 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स को मिला है, तो हर एक के खाते में कितना आया होगा, हर एक को कितना मिला होगा, दैट इज 1/3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को बोले तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो कि दो एटम्स के बीच में बनते हैं। तो एक तो सिग्मा वाला बना ही है, तो 1 प्लस ये जो पाई मिला है वो हर एक को कितना मिला है, 1/3 मिला है। तो आप इसको ऐड करोगे जब ना, तो 3 और ये 3 + 1 4, तो ये 4/3 आपका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, राइट। 4/3 आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, देख लो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 4/3। ये कैसे हमने निकाला समझ में आता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स कितने, तो एक तो ये बॉन्ड तो बना है, वो तो हर जगह है सिग्मा बॉन्ड, ठीक। पाई बॉन्ड जो है वो 1/3 मिला। ये कैसे किया हमने, ये हमने किया कि यार नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को, मतलब एक जो पाई बॉन्ड है वो 3 जगह पे बढ़ रहा है, ठीक। तो एक पाई बॉन्ड अगर 3 जगह पे बढ़ रहा है तो हर एक को कितना मिलेगा, दैट विल बी 1/3। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 1 + 1/3 करके 4/3, ठीक। इसी तरह नेगेटिव चार्ज को देखो, तो दो नेगेटिव चार्ज है, दो जगह नेगेटिव चार्ज है और वो 3 ऑक्सीजन एटम से बढ़ रहा है, तो हर एक को कितना मिलेगा, -2/3, राइट। -2/3 हर एक को मिलेगा, इसको भी -2/3, -2/3, -2/3। तो ये नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे तीनों को। एंड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमने ऐसे 4/3 करके दिखाया। तो आई होप आपको पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर का कंजुगेशन समझ में आ गया होगा। हम इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। सपोज दैट आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर, राइट। अब देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, इन दोनों में आपने देखा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा इसका रेजोनेंस बन सकता है, तो हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है। कैसे बनेगा, ये लोन पेयर उतर के यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एंड जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के 2 2 4 1 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि ये नहीं चाहता। तो ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, ठीक। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक। एंड यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एंड ये जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक, तो इसने अपने घर के इलेक्ट्रॉन दिए। देखो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो उसका खुद का है, तो जब ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। जब इसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज ये लोन पेयर इसका खुद का था, खुद के घर से दे रहा है, वो अपने जेब से निकाल के दे रहा है। तो ये जब दो इलेक्ट्रॉन्स इसने खुद के बॉन्ड बनाने के लिए दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कमी होगी ना इलेक्ट्रॉन की। एंड यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस वजह से नेगेटिव आया। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाना चाहोगे तो आप इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे, हाइब्रिड विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। पाई बॉन्ड दोनों जगह पे आया तो इसको पार्सली ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर डेल पॉजिटिव दिखाएंगे और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, डेल नेगेटिव। इस जगह पे कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे। तो आई होप आपको पाई सिग्मा लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज का जो कंसेप्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यार तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो कंपाउंड के, उन सब पे जो टोटल चार्ज है वो इक्वल होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज इन रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त केवल आपको इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड की आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ना कि आप एटम्स की पोजीशन को चेंज करोगे, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर जब बनाया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें देखो इसमें टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे -1, ठीक। एंड यहाँ पर भी एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एंड यहाँ पर भी 2 पर ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे जो टोटल चार्ज थे वो इक्वल थे, राइट। अगर आप यहाँ देखो इस कंपाउंड में, इसमें टोटल चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। सेम जब आपने इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिल करके न्यूट्रलाइज हो गया, 0 चार्ज आ गया, राइट। तो टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्या है, सेम है। यहाँ पर भी ये भी न्यूट्रल था और नेट इसको भी देखोगे तो ये भी न्यूट्रल ही आएगा क्योंकि माइनस प्लस हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल, पहला चीज ये। दूसरा, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज इन रेजोनेंस। हमने कहीं भी एटम के पोजीशन को नहीं चेंज किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने अपने पोजीशन चेंज किए। एटम ने कहीं भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, जहां जो एटम था वो वहीं पे लगा था। बस इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स के पोजीशन को हम डीलोकलाइज कर रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त ध्यान में रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन। सो
नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन दैट इज पाई सिग्मा पाई। ठीक, तो इसको समझते हैं, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब तक आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने तो आ गया होगा, अब हम कम एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों, ताकि आपको जल्दी से सारे कंसेप्ट समझा दिए जाए। बाकी क्वेश्चंस आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो आपको रेजोनेंस कंजुगेशन दिख रहा है दैट इज पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा एंड देन अगेन पाई बॉन्ड है। ठीक, तो अगर आपको ये कंजुगेशन दिखता है तो वहां भी रेजोनेंस होगा। तो कैसे होगा रेजोनेंस? देखो, कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है डेफिनेटली। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने साइड ब्रेक कराएगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ऑक्सीजन पर प्लस। ठीक, समझ में आता है? अब देखो, दिस इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अभी भी आपको यहाँ पे कंजुगेशन दिख ही रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का, तो रेजोनेंस तो अभी भी पॉसिबल आगे होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब हम जानते हैं ना कि ये यहाँ पे उतर करेगा, बिकॉज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का आपको कंजुगेशन दिख रहा है। तो आगे जाके क्या होगा, ये उतर करके यहाँ आएगा एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप है वो यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन दिख रहा है। ये जब उतर के यहाँ आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इस डबल बॉन्ड ने फुलफिल कर दी। इसका तो पहले से भी सही था, 2 1 3 1 4 बॉन्ड बना था, इसका भी 2 1 3 1 4 बॉन्ड अभी भी सेट है, मगर इसको अब डिफिशियंसी होगी। इसका भी 4 बना था, अब यहाँ 3 ही बना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड टूटने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन को इसको कमी हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसका। अगर हम आपसे बोलें कि इसका हाइब्रिड बना के हमें बताओ, हाइब्रिड, तो अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे? इसका हम हाइब्रिड बनाएंगे CH2 ठीक, डबल बॉन्ड देखो तो इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है। ठीक, तीनों स्ट्रक्चर में हर जगह डबल बॉन्ड है एंड नेगेटिव चार्ज आपका इस ऑक्सीजन पर है, पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ। कार्बन पर तीनों स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऐसे ही न्यूट्रल रहेगा। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आप पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में ड्रॉ कर सकते हो। दिखाते हैं, सपोज दैट ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, आपसे बोला कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो जी हाँ रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा? क्योंकि पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन दिख रहा है, तो रेजोनेंस होगा। तो कैसे होगा रेजोनेंस? पाई सिग्मा पाई दिख रहा है। ठीक, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने साइड बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये आप ऐसे बनाओगे कि ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन दिख रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो उठ करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा एंड इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। राइट, ये उठकर यहाँ गया एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। हमने कैसे किया, पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया एंड देन फिर हमने इस बॉन्ड को तुरंत ब्रेक किया, यहाँ ले गया एंड देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ये जो हमने आपको स्टेप दिखाया ना, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब हमने आपको तोड़ के दिखाया। ऐसा नहीं होता कि ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये से आप डायरेक्ट ये बनाओगे। ये तो हमने आपको बीच में बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और फिर ये एक्चुअल में हुआ क्या कि ये तुरंत हुआ। ऐसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ तुरंत ये वाला यहाँ गया एंड यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इसके बाद आप डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर को दिखाओगे। ये जो हमने बताया ये तो आपको समझाने के लिए बीच का बनाया। ठीक, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बोलोगे कि इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नो, एक ये है और डेफिनेटली एक ये है। क्योंकि देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड्स का बेसिकली जो होता है वो बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन आपको दिखना चाहिए। अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आप दूसरा बना रहे हो तो वहाँ पे जो बॉन्ड का या इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कहाँ हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड टूटा है, अभी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। डीलोकलाइजेशन तो यहाँ से यहाँ में हुआ है, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया। ठीक, तो ये होगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम अगर हम इस केस में बात करें तो इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। वी कांट से दैट दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये तो बीच का स्टेप हुआ कि ये बॉन्ड टूटा और इस पे प्लस आया, ये बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस आया और जैसे ये प्लस आया उसके बाद फिर ये वाला स्टेप आप देखो कि ये यहाँ चला गया और ये यहाँ। ठीक, सो यार लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन दैट इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल टाइप ऑफ कंजुगेशन। राइट, हम अपने
नेक्स्ट कंजुगेशन को देखते हैं, वो क्या है बच्चों, पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। अभी इसकी बात करेंगे कि फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक, ये फ्री रेडिकल है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल अगर आपको कंजुगेशन कहीं दिखता है तो वहां भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक, फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मान लो जैसे कि कोई ए टाइप का कंपाउंड है। ठीक बच्चों, ए टाइप का कंपाउंड है और हमने इसका क्या किया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन किया, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन किया। राइट, बॉन्ड यार दो तरीके से टूट सकता है, दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनाना तो वो होमोलिटिकली भी टूट सकता है और हेट्रोलिटिकली भी टूट सकता है। अगर जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है तो क्या होता है कि होमोलिटिकली देखो बॉन्ड फ्यूजन होगा कब, मान लो ये ए और ए दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा और जो एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया था और जो एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया था वो दोनों बराबर से ले जाएंगे और ए फ्री रेडिकल प्लस ए फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, ऐसे जब बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर से मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम होमोलिटिक फ्यूजन और इसमें इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ए फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ और ए फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ। ठीक, इसको आप H2 के केस के लिए समझ सकते हो। इसका एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन H2 का अगर हम होमोलिटिक फ्यूजन करें, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करें तो H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। बट अब सवाल आता है भैया होमोलिटिक फ्यूजन होगा कब। देखो, जब भी आपको होमोलिटिक फ्यूजन करना है तो पहले चीज आपको माइंड में क्या रखनी है कि दोनों जो स्पीसी मतलब दोनों जो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होनी चाहिए, पहली चीज। बिकॉज अगर किसी एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो अपने साइड बॉन्ड ब्रेक करा लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सामने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे बॉन्ड फ्यूजन को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो होमोलिटिक होने के लिए पहली जो कंडीशन है दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होना चाहिए दोनों एटम का। दूसरी जो कंडीशन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के साथ साथ वो है कि आपको अगर बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराना है तो आपको लाइट या पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना होता है। या तो आप सनलाइट लाओ, ठीक है, सनलाइट यहाँ पे प्रेजेंस में आप रखो, या फिर आप क्या करो कि पर ऑक्साइड ले। अभी यार हम फ्री रेडिकल के बारे में और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट करके हमें टॉपिक पढ़ना है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम फ्री रेडिकल के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अभी तो बस आप ऐसे समझो कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होता है, जब भी दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है तो बॉन्ड में जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर से मिलते हैं और तभी फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। ठीक, तो जब भी आपको पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन दिखता है तो वहां पर रेजोनेंस होगा। सपोज दैट आपको एक सबसे बेसिक सा एग्जांपल जो कि हम अब तक सारे क्वेश्चंस में देखते हैं ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को, ये है हमारा CS2 फ्री रेडिकल। राइट, अब देखो ये क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का कंजुगेशन दिख रहा है। ये फ्री रेडिकल कैसा बना होगा, ये कार्बन देखो इसके 3 बॉन्ड, दिस इज CH2 नॉट CH3, दिस इज CH2। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बना है, 2 बॉन्ड इधर, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं। ठीक, एंड यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, 4 बॉन्ड बने थे किसी एक के साथ। तो मान लो कि किसी एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाते इसका और हमने इसका होमोलिटिक फ्यूजन करा दिया तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया। जो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो इसको वापस से मिल गया, तो ये फ्री रेडिकल हमने इस इलेक्ट्रॉन को शो किया है। राइट, अब पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये फ्री रेडिकल है तो ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकली ब्रेक होगा। जब हम इस पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकली ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलके बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो देखो क्या होगा, CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड इधर बने, इस कार्बन के 4 बॉन्ड और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। तो ऐसे रेजोनेंस को आप बोलते हो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल टाइप ऑफ कंजुगेशन और यहाँ पे होता है रेजोनेंस। ठीक, क्या हुआ, यहाँ का बॉन्ड फ्री रेडिकली पहले ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल मिले, फिर ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर लिए। इसका एक और अच्छा एग्जांपल देखना है तो हम एरोमेटिक कंपाउंड में जाकर के इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज दैट आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक, इसका आप खुद से बनाने की ट्राई करना। ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इधर बना है, 2 हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, इसके साथ 3 बॉन्ड हो गया और एक इस पे फ्री रेडिकल दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो हमसे सवाल उठता है कि आप सबसे पहले आप देखो क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा, तो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन है, यहाँ पे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का कंजुगेशन है तो इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, सबसे पहले आप देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, ये फ्री रेडिकल मिलकर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। समझ में आता है, तो हम कैसे बनाएंगे ये स्ट्रक्चर अपना ऐसे, ये फ्री रेडिकल देखो ये फ्री रेडिकल मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड देन ये जो हमारा है फ्री रेडिकल वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक, ये बनेगा। इसके आगे भी रेजोनेंस होगा बिकॉज यहाँ पे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल अभी भी कंजुगेशन दिख रहा है। जब तक कंजुगेशन दिखता है तब तक रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे भी आप रेजोनेंस कराओगे। तो ये जब रेजोनेंस होगा तो वो कैसे होगा, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा,
फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये फ्री रेडिकल मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, नेक्स्ट यार फिर इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल आपको कंजुगेशन दिखता है, तो ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा फ्री रेडिकल फॉर्म में, फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा। तो ये आपका ऐसे, ठीक, क्या इसके आगे फिर होगा, तो हाँ देखो, अब आप ऐसे बोलोगे कि पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, नहीं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल अगर बोलोगे और फिर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ फ्री रेडिकल, तो आप वापस से पहले वाले स्टेप पे आ जाओगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चलते हैं तो एक ऑर्डर में चलते हैं। ठीक, अभी हम ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हुए आ रहे हैं, इधर बॉन्ड ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, तो नेक्स्ट टाइम हम वापस इसको ब्रेक नहीं करेंगे, अदरवाइज हम पीछे आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन दिख रहा है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल, इस कार्बन पर आएगा फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये इस तरीके से, ये बच्चों इस तरीके से हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो इसके यार टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वही लास्ट वाला स्ट्रक्चर, बस केवल फर्क आया जो पाई बॉन्ड्स थे वो अब हमारे अल्टरनेट पोजीशन पे आ गए। ठीक, यहाँ था, इसमें यहाँ, तो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड चले गए, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए, और जो पाई बॉन्ड्स थे लास्ट स्ट्रक्चर में, वो हमारे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और जो लास्ट स्ट्रक्चर है इन दोनों में क्या है कि जो पाई बॉन्ड्स थे वो एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे चले गए। तो आई होप आपको ये पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन और इसमें कैसे रेजोनेंस कराना ये चीज क्लियर हो गया होगा। आपको बॉन्ड को फ्री रेडिकली ब्रेक करना है एंड देन फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, बिकॉज यार फ्री रेडिकल आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। सो बच्चों अब चलते हैं अपने आज के लास्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन के ऊपर, दैट इज लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये यार एक स्पेशल टाइप का है, बिकॉज आपको कभी कभी देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको बच्चे स्किप कर देते हैं लेकिन यहां से सवाल आ जाते हैं। ठीक, तो हमने लास्ट टाइप के कंजुगेशन को भी जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, राइट, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा आज का लास्ट टाइप का कंजुगेशन है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, ठीक, एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे आपको लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन दिख जाएगा। ठीक, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो अगर आपको ये कंजुगेशन दिखता है तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, एंड ये रेजोनेंस कैसे होगा आपको पता है, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ खास बताना है, बस आपको ये बताना था कि ऐसा कंजुगेशन होता है। इसके बाद तो आप जानते हो कि ये बॉन्ड यार यहाँ उतरेगा, ठीक, मतलब ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ उतर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये CH3। इस तरीके से आप रेजोनेंस बनाते हो, एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब तक तो आपको बनाना आ गया। तो यार ये स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, बिकॉज देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पे न्यूट्रल है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमने डेल पॉजिटिव दिखा। इस स्ट्रक्चर में कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से हमने यहाँ पे डेल पॉजिटिव दिखा। यहाँ पर यार हमने पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ दिखा, और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं दिखाया। ठीक, तो ऐसे करके हम हाइब्रिड बनाते हैं। अब तक तो आपको हाइब्रिड बनाना अच्छे से आ गया होगा, हमने आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स में हाइब्रिड ड्रॉ करना सिखा दिया है। ठीक, तो अब हाइब्रिड में यार प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने देखा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर आपको कंजुगेशन दिखता है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। एक लास्ट टॉपिक हम कवर करना चाहेंगे इसी वीडियो के अंदर में, दैट इज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। इससे कई बार सवाल बच्चों आ जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमने आपको बताया था कि जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो जो उसका हाइब्रिड आप ड्रॉ करते हो, हाइब्रिड की एनर्जी बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी कंपेयर में बहुत ही कम होती है, हेंस जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी एनर्जी का लेवल है किसका, हाइब्रिड का, जो कि डेफिनेटली लो होगा, ये हमारा एनर्जी लेवल हाइब्रिड का, और ये हमारा एनर्जी लेवल जो कि इससे हाई है, ये किसका, हमारे हाइपोथेटिकल या जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो उनके एनर्जी लेवल्स है। तो इनके बीच में ये जो गैप आएगा, इस गैप को आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी। मान लो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो हमारी एनर्जी है वो 100 जूल है, और जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ की उसकी एनर्जी अगर 500 जूल है, तो बच्चों ये जो 400 जूल का गैप आया ना, इसी गैप को आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी कि जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस।
रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ड्यू टू जितना ज्यादा रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलिटी आएगी उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। अगर आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए और बोला इसमें से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, तो आप देखोगे कि उनमें से कौन से वाले कंपाउंड में सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें रेजोनेंस की वजह से उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। क्यों? जिसके अंदर जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मान लो 2 कंपाउंड्स है, एक के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और दूसरे के 5 बन रहे हैं, तो जिसमें 5 बन रहा है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, हेंस जो स्टेबिलिटी आएगी रेजोनेंस से वो ज्यादा होगी, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट। तो इस चीज को आप माइंड में रखना। एक टॉपिक है जहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना जो कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग